लेते हैं खबर रफ्तार से। ओमिक्रॉन खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोवैक्स को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इस बारे में जानकारी दी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 91 देशों तक फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पांव पसार रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि। यूरोपीय संघ के दवा नियामक ने तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए फाइजर की नई कोविड गोली का इमरजेंसी उपयोग करने की अनुमति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। मानसा, वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट्स कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि। लखीमपुर कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसद लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद ऐलान किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी कस्टडी में मौत, भुखमरी, किसान आत्महत्या मामले में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में फंड के मामले में शिवसेना सभी पार्टियों से सबसे पीछे है। मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, लेकिन फंड मिलने के मामले में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में से शिवसेना सबसे फिसलती। सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम गहलोत ने सभी विभागों की समीक्षा की। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट ली। सीएम गहलोत ने विभागों की समीक्षा के बाद पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी की है। सरकार ने 232 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर जयपुर में होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश को 14,000 करोड़ के विकास कार्यों का मिलेगा तोहफा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया। डोटासरा ने कहा, सरकार हर वर्ग की उम्मीदों पर खरी उतरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के 3 साल पर तंज कसा। पूनिया ने कहा, क्राइम, बेरोजगारी से प्रदेश में हाहाकार मचा है। सरकार को जश्न मनाने का अधिकार नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरा होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 7 दशकों में यह पहला मौका है जब प्रदेश में सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पैनल की जांच पर रोक लगा दी है। जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह जांच पैनल बनाया था। लड़कियों की विवाह आयु 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश होगा। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो उच्च सदन में उसे चर्चा और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। उदयपुर में पार्षद, पिता और वकील के घर के बाहर हवाई फायरिंग करने के मामले में हार्डकोर अपराधी सिल्वेस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीना गुप्ता को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया। घूसखोरी मामले में पीसीसी चीफ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उदयपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी लाश मिली। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या करने की आशंका जताई। प्रतापगढ़ के मोरवनिया गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। चूरू में एसीबी ने जोधपुर डिस्कॉम के 2 कर्मचारियों को 20,000 के घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों बिजली कनेक्शन देने के नाम पर घूस ले रहे थे। बीकानेर में एसीबी ने एक घूसखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी विकास मीणा जमीन के नामांतरण के नाम पर 4,000 की घूस लेते पकड़ा गया। उदयपुर में भी एसीबी ने एक संविदा पर कार्यरत घूसखोर जेईएन को ट्रैप किया। एसीबी ने 2,000 घूस लेते शिवम भट्ट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगौर जिले के हमीराणा गांव में पानी से भरे टांके में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। घटना को लेकर खीमसर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पीपलखूंट के ही काली घाटी का रहने वाला प्रभुलाल मेघवाल मोरवनिया गांव में मेहमान गया था, जहां उसकी मौत हो गई। डूंगरपुर में 2.25 लाख के अवैध डोडा पोस्त तस्करी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे युवक के साथ 3 युवकों ने पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
बांसवाड़ा में शराब सेल्समैन को पीटने वाले 2 बदमाश कोतवाल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बूंदी शहर में एक दलित युवक से बदमाशों ने बंधक बनाकर मारपीट की। मामले में जिला कलेक्टर ने पीड़ित युवक के घर पहुंचकर उसका हाल जाना, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले के नानवा कस्बे में बाइक चोरी की हो रही वारदातों के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बूंदी के नानवा कस्बे में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले रात को कथित रूप से सरकारी डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। हॉस्पिटल संचालक से धक्का मुक्की भी की। धौलपुर में एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में हेरिटेज नगर निगम में सबसे कम पट्टे बांटने पर सिविल लाइन जोन उपायुक्त राम किशोर मेहता को अंतिम चेतावनी नोटिस दिया। चूरू के रतनगढ़ में बेकाबू ट्रेलर ने एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में 2 वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। धौलपुर में ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। टैक्स चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 7 फर्जी फर्म के जरिए टैक्स का आरोप है। 3 करोड़ से अधिक राजस्व का चूना लगाया। सीजीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया है। अधिकारी आरोपी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। टैक्स चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि 7 फर्जी फर्म के जरिए टैक्स चोरी का आरोप उस पर लग रहा है। 3 करोड़ से अधिक राजस्व का चूना लगाया गया है। सीजीएसटी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। सीकर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सुबह का तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में तापमान ये दर्ज किया गया है। मौजूदा सीजन का ये सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। लगातार पारा गिरता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। और सीकर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह का तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में यह तापमान दर्ज किया गया है। मौजूदा सीजन का सबसे सर्द दिन इसे बताया जा रहा है। तो उधर चूरू में भी माइनस में पारा पहुंच चुका है। -1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। फसलों पर बर्फ की चादर जमी हुई है। शीत लहर से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। धुंध की वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरह से धुंध में वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है। और अब खबरें रफ्तार से। झालावाड़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से राजस्थान सरकार के 3 साल पूरा होने पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज में एक छात्र के साथ बाहर से आए युवकों ने मारपीट की, जिसके विरोध में कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया। कॉलेज का गेट बंद कर दिया। गुरु नानक देव की जयंती पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले जाने के फैसले के बाद श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। झुंझुनू में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। रैली से पहले झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में सभा हुई। अलवर में मॉडर्न सिंटेक्स कंपनी में कार्यरत मजदूरों को भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। राजसमंद के कुमारियां से नाथुवास जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर है, जिसको ठीक कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द इस सड़क को सही कराने की मांग की। डूंगरपुर में चीखली पंचायत समिति के कुआं लैंप में राशन कम तोल कर देने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां अनाज 4 से 8 किलो कम मिला। झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र में एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक प्रशांत लोधा शराब दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में डीएसटी की टीम ने सट्टा पकड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की अनाज मंडी में यूरिया के लिए उत्पन्न हो रही अव्यवस्था को देखते हुए कृषि अधिकारियों ने टोकन देकर वितरण शुरू किया है। करौली में जिला बाल कल्याण समिति के सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजकीय संप्रेक्षण और किशोर गृह कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद पुलिस की बड़ी लापरवाही, भीम सब जेल में बंद अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार, पुलिस बंदी की तलाश में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी प्रदेश में शुरू हो गई है। कोर्ट कैंपस धौलपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभाषक संघ कार्यालय में जिला जज रीटा तेजपाल ने अधिवक्ताओं की बैठक की। कोटा में वैष्णो देवी ज्योति मंदिर दादाबाड़ी में मूर्ति के 39वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर की विशेष सजावट की गई। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर बांसवाड़ा जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।